सतना के कृपालपुर के पास स्थित डी पॉल स्कूल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर प्रिंसिपल ने स्कूल के टीचरों के चरित्र पर ही सवाल खड़ा करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद स्कूल के छात्र और छात्राएं एकजुट होकर स्कूल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने गैर तरीके से स्कूल के टीचर आकाश, अगम और गरिमा को निकाल दिया है। छात्रों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से प्रिंसिपल द्वारा शिक्षक आकाश और अगम के ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाया जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है। वहीं प्रिंसिपल द्वारा टीचरों को यह कहकर निकाल दिया गया है कि आप लोगों के पास बीएड और टीएड की डिग्री नहीं है, जबकि शिक्षकों का कहना है कि ज्वाइनिंग के समय ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, तो फिर आज हम क्यों निकाले जा रहे हैं। बता दें कि डी पॉल स्कूल हमेशा ही कोई न कोई मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस मामले को लेकर स्कूल की छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि बाहर किए गए शिक्षकों को वापस नहीं लिया गया तो छात्र छात्राओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्कूल प्रशासन की होगी। आरटी पे भी कमेंट किया गया था कि आपसे बड़े यहाँ के बच्चे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। ये कोई सी बात नहीं होती है। आप यहाँ पढ़ा रही थी? हाँ, मैं पढ़ा रही थी। तो क्या बोल के निकाला गया आपको? मुझे यहाँ पे बोला गया कि आपका प्रोफेशन नहीं है, आप चेंज करो और आप बहुत लेजी हो, ये करती हो वो करती हो। आप बच्चों से जाके रिव्यू लीजिए ना, अगर बच्चे कुछ बोल रहे हो तब आप बोलो मुझे। कितने सालों से पढ़ा रही थी? मैं अभी यहाँ पे 6 महीने से पढ़ा रही हूँ। कब निकाला गया आपको? अभी 31 को। क्या नाम लिखते हैं आप? गरिमा पांडे। ये हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन किए हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं फादर बीजू। उन्होंने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को और जूनियर क्लासेस में जाकर बच्चों को ये बोला है कि ये जो टीचर हैं जिनको हमने निकाला है, इस वजह से निकाला है क्योंकि ये लड़कियों के साथ अभद्रता करते थे, गलत तरीके से बात करते थे। यहाँ पूरी बच्चियाँ खड़ी हैं, इनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, कभी जीवन में हम दोनों ने कभी किसी बच्ची से अभद्रता या ऊंची आवाज में भी बात की हो तो कभी किसी से की है? डिसिप्लिन में कोई कमी रही है? कोई कमी नहीं रही। सिर्फ इन्होंने रखा था, हमें इस शर्त पर रखा था कि सर अगर आपकी टीचिंग क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तब आपको हम निकालेंगे, अदरवाइज आप इस स्कूल में रहेंगे। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन पे रखी हुई है मेरे पास। इन्होंने क्या बोल के निकाला, आपके पास बीएड नहीं। इन्हें तो पहले भी पता था जब रख रहे थे कि हमारे पास बीएड नहीं है। ठीक है, नहीं है बीएड, हम मानते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाने की कैपेबिलिटी में कोई कमी इन बच्चों से पूछ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से 6-7 टीचरों को निकाला गया है गलत तरीके से। अंदर भेदभाव होता है बच्चों के साथ। जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनका सपोर्ट किया जाता है, उनको वो एब्सेंट रहते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन उनको नंबर दिलवाए जाते हैं पीठ पीछे। ये बच्चे बेचारे, एक बच्ची जल गई थी 12th क्लास की, उसका पैर जल गया था, उस बच्ची को प्रैक्टिकल देने से मना कर रहे थे। ठीक है, बच्चे एक दिन पहले आए प्रैक्टिकल के, हम टीचरों ने बुलाया बच्चों को कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अगर प्रैक्टिकल में प्लीज आ जाएं, तो बच्चों को भगा दिया गया उल्टे पैर। ठीक है, और हम लोगों से चाबी ले ली गई लैब की, कि बायोलॉजी लैब की, केमिस्ट्री लैब की चाबी ले रहे हैं, कैसे कराते हो प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। ये कोई बात नहीं होती। यहाँ बच्चे फीस देते हैं पढ़ने के लिए, ना बच्चों को लाइब्रेरी ले जाया जाता है, ना बच्चों को किसी प्रकार की कोई स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर इस तरह से मेल फीमेल किया जा रहा है कि हम सिर्फ फीमेल टीचर रखेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फीमेल बेचारी दबी रहती है इनके हाथों, और कम सैलरी में काम करने को तैयार हो जाती है। फादर ने बोला कि हमारे टीचर मिसबिहेव करते हैं, स्पेशली क्लास 12 की स्टूडेंट के गर्ल्स को बोला गया कि उनका लेटर लिखा जाता है, और हमारा एक करके हमारे प्रिंसिपल ने हमसे ऐसा बोला कि हमारे जो टीचर हैं वो हम उनसे लैब प्रैक्टिकल्स हम नहीं करवाएंगे। सर ने हमें एक दिन पहले बुलाया प्रैक्टिकल्स के, और फादर ने उन्हें चाबी नहीं दी। उन्होंने बोला आपकी हिम्मत हो तो आप चाबी लेके दिखाओ और करके दिखाओ क्या कर लेते हो। फादर ने टीचरों को हटाया, बोला कि डीएड नहीं है, बीएड डीएड नहीं है। जब ये सभी इतना कैपेबल था, मतलब इम्पोर्टेंट था, तो पहले टीचर को क्यों रखा गया था? और ये देखा गया था। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टीचरों का बॉडी स्ट्रक्चर देख के नॉलेज नहीं देखा जाता, उनके पास नॉलेज कितना है। हमारी टीचर को बोला गया कि तुम्हारा स्ट्रक्चर सही नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तुम पढ़ाओगी क्या? तुमसे बड़ी तो यहाँ की स्टूडेंट है। प्रोबेशन में जो टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर रहते 6 महीने का, उस समय टीचरों का मूल्यांकन किया जाता है, समय समय पर उनको करेक्शन दिया जाता है। तो उसका टीचरों का जब समय यानी प्रोबेशन का एक हिस्सा ख़त्म होते हैं, तो उस समय उनका मूल्यांकन करके उनके हित में या पक्ष में या विरुद्ध में जो भी है, जैसे भी होगा, तो निर्णय लेना पड़ता है। ये सभी स्कूलों में होता है टीचरों का, मतलब इस प्रकार प्रोबेशन टीचर लोग बोलने के लिए तो सर कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो देखिए, आपने देखा किस प्रकार यहाँ से जब हमने उनका बताया कि हम
वो तो दोनों खुशी से यहाँ से चले गए। फादर थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया, ये बोल के चले गए। उसके बाद बाहर जा कर के जो क्या राजनीति, महिला टीचर भी बोल रही थी कि भद्रता की है। महिला टीचर के साथ देखिए, महिला टीचर के वो बोल रहे हैं कि मैंने इतना जरूर बोला है कि देखिए आप। सतना से उमेश सिंह की रिपोर्ट, टीम पर्पल इंडिया।